वेलकम टू माय चैनल वंसू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीत गए तो पिया मोरे। और ये सबसे पहले मेंबर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इन दिनों मैंने एफएफ नहीं दिया है। बाकी बातें मैं लास्ट में करूँगी, बट हाँ, आज मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब आ सकती है, तो एडजस्ट कीजिएगा। ये ठंडी भरी रात में जाओ जिसू अभी भी आश्रिता माँ की मूर्ति लेकर उसे पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। दूर खड़ी हुई फूमो ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो स्माइल कर रही होती है और प्राउड कर रही होती है अपने वैन केसिंग पर। हमें दूसरी तरफ फई को दिखाया जाता है, जो जाओ के पास जाना चाहता था, पर सैनिक उसे जाने नहीं दे रहे होते हैं। हमें फिर से जाओ को ही दिखाया जाता है, जिसके सामने किसी ने कुछ खाने लाया होता है। जाओ जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने लुवो को पाता है। लुवो जो होती है वो कहती है कि ये लो, कुछ खा लो। जाओ जिसो उस खाने को देख रहा होता है। उसकी हाथ उस खाने पर पहुंचने वाली थी, बट वो वन किसिंग की बातें याद करके कहता है, माफ़ कीजिएगा देवरानी जी, पर हमारे पिया जी ने हमें दंड दिया है, हम खाना नहीं खा सकते। जो लुबो होती है वो कहती है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बीमार पड़ जाओगे तुम। जो जाजिसो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है, पर मैं इस दंड को लेकर रहूँगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से फिर किसी को सज़ा मिले। जाजिसो ये नहीं चाहता है कि अब लुवो को भी सज़ा मिले, क्योंकि फई को तो सज़ा मिल ही चुकी थी। लुवो के कहने के बाद भी जाजिसो उस फल को नहीं लेता है। इसलिए जो लुवो होती है वो कहती है कि ठीक है, भूखे रहो, मुझे कुछ नहीं करना है। वैसे तुम जैसे लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एंड ये कहते ही जाने लगती है। अपनी लुवो जब अंदर जाती है तो वैन केसिंग उसको देखता है, क्योंकि वैन केसिंग ये सब कुछ देख रहा होता है। अपना वैन कुछ बोले उससे पहले लुबो कहती है, लगता है कि आपके अंदर से इंसानियत मिट गई। राज्य में मुझे कहते हैं कि मेरे पास दिल नहीं, पर यहाँ पे तो राजा वैन सिंह के पास दिल नहीं है। एंड ये कहते ही जो अपनी लुओ होती है वो चाहने लगती है। वैन लुओ के किसी बात पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बात बहुत ही गहरी हो गई होती है। जाओ जिसो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील कर रहा होता है। अभी ना मॉर्निंग होने में कुछ ही समय बाकी था। जो अपना वैन केसिंग होता है वो जगा हुआ था एंड वो देख रहा होता है जाओ जिसू को ही। वो मन में ही कहता है, इससे शायद तुम्हें कोई अच्छी सबक मिले और समझ जाओ कि तुम मुझे अपना कभी नहीं बना सकते हो। वैन केसिंग गुस्से में ही जाओ जिसू को देखा जा रहा था। आज कुछ चमत्कार जैसा हो रहा था। हमेशा सूरज की किरण अलग जगह से उगती है और सबसे लेट रोशनी उस जगह पे पड़ती है जहाँ पर जाओ जिसू को बैठाया गया है। बट आज उल्टा हुआ, सबसे पहली किरण ही जाओ जिसू के फेस पर गिरी। फूमोंग जो ये सब देख रही थी वो भी मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी वैन जाओ जिसू को तड़पता देखने के लिए, ठंड में वो कैसे सो रहा है ये देखने के लिए। पर वो हैरान थी, क्योंकि रोशनी जाओ जिसू के चेहरे पर चमक रही थी। वैन भी हैरान था। उस सूरज की किरण की वजह से जाओ जिसू की नींद खुल जाती है। उसकी जब नींद खुलती है तो वो सबसे पहले आश्रिता माँ की मूर्ति को ही देखता है और स्माइल करता है। जाओ जिसू खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है वो अपने वैन केसिंग को देखता है। वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, पिया जी, क्या अब मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मेरी सज़ा ख़त्म हो गई? और एक प्यारी सी स्माइल वैन केसिंग को देता है। वैन केसिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू जिसको चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि बैठे बैठे वो पाँव सुन सा हो जाता है ना, बट फिर भी वो वहाँ से जाने लगता है। जाओ जिसू फिर नहा लेता है। उसे बहुत भूख लगी है, पर वो फिर भी भगवान का पूजा करना नहीं भूलता है। वो अपनी आरती स्टार्ट करता है। सारे के सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए होते हैं। वैन केसिंग गुस्से में फूल रहा था
कि उसने उसके साथ इतना बुरा किया, बट फिर भी वो मुस्कुराकर उसे पिया जी कह रहा था। आखिरकार साजिशू किस मिट्टी से बना है? वो आखिरकार टूट क्यों नहीं रहा है? नाइट भर खाना नहीं दिया, इतना खाना बनवाया, नाइट में ठंडी जगह पे उसे सुलाया, बट फिर भी वो मुस्कुराकर उसे पिया जी बोल रहा है। फूमों को भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग बेकार जा रही थी। जाजिसो की आरती की आवाज़ सुनते ही ना सब आ जाते हैं। फ़ई को भी आने की इजाज़त दे दी जाती है क्योंकि फ़ई फूमोंग का बेटा है यार, उसे कौन रोक सकता है? कोई उसे ज़्यादा दंडित नहीं कर सकता है। जो अपना फ़ई होता है वो उधर आ जाता है एंड अपनी प्यारी सी साव भी उधर आ गई होती है। साव जिसको पूजा करने के बाद आरती की थाल दिखाने लगता है। वन के सिंह चाहे जितना भी गुस्सा करे और वो पूजा में ज़रूर शामिल हुआ होता है, जिस बात से फूमोंग थोड़ी सी गुस्से में थी। बट वन के सिंह आरती नहीं ले रहा होता है, पर जाओ जिसो स्माइल करते हुए उनको आरती दिखाता है और ज़बरदस्ती ही टीका लगा देता है। फिर बाद में स्माइल करके कहता है कि प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद का अपमान नहीं करते पिया जी। वन के सिंह गुस्से में अपना हाथ आगे करता है। साजिशो वन के सिंह को प्रसाद देता है। फिर बाद में वो फ़ई के पास जाता है। फ़ई जो होता है वो कहता है, माफ़ करना जीजा सा, कल आप मेरे वजह से, जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है, इनफैक्ट मेरे वजह से ही तुम्हें दंडित किया गया है, तो मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो उसे प्रसाद एंड आरती की थाली दिखाता है और टीका लगाता है। सेम टू सेम साव के साथ भी ये होता है। सबको आरती की थाल दिखाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, जो साजिशो होता है वो आरती की थाल ले जाता है वन रुयू के पास। वो उधर जाता है तो जो वूसी होता है वो कहता है, मुझे लग रहा था कि तुम आओगे। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है, मतलब आपका लगना सही हुआ ना। राजसू स्माइल के साथ आगे जाता है। वोशी आरती की थाल लेता है, लाइक आरती लेता है और फिर बाद में जाजसू उनको टिक्का प्रसाद दे देता है। फिर जाजसू वेनरुयू के पास जाकर उनको आरती की थाल दिखाता है, उनको टिक्का लगाता है और फिर बाद में पाँच होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी सही हो जाए। दूसरी होता है वो ये देख कर स्माइल कर रहा होता है। अभी जाजसू के पेट में से ना कुड़कुड़ की आवाज़ आती है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। जो बुसी होता है वो कहता है, जाओ जिसो क्या तुम्हें भूख लगा है? तो जाओ जिसो होता है वो कहता है, हाँ मुझे थोड़ा सा तो भूख लगा है, ठीक है मैं चलता हूँ, मैं फिर मिलने आऊँगा। जो बुसी होता है वो स्माइल करके जाने की इजाज़त देता है। अपना जो जाओ जिसो होता है वो जा रहा होता है, पर धूप उसकी आंखों में आ रही होती है। नाइट से खाना नहीं खाया है, ओवरलोड काम कर लिया है, जिस वजह से उसे चक्कर भी आ रही होती है। वो अपने स्काई की तरफ देखता है, उसे अपना जो सूरज होता है वो दो दो दिखाई दे रहा होता है, लाइक सूरज की किरणें दो दो दिखाई दे रही होती है। उसका सर पूरा घूम रहा होता है। वो गेट के पास तो पहुंच ही गया होता है। वन केसिंग जो वहाँ से आ रहा होता है, लाइक वो अपने बाहर जा रहा होता है और जाजिसो अंदर आ रहा होता है। वन केसिंग जाजिसो को देखता है। जाजिसो ना अभी चक्कर खा के गिरने वाला था, तभी उसे कोई पकड़ लेता है। अपना आरती की थाल ना नीचे गिरने वाली थी, बट उस पर्सन ने उस आरती की थाल को भी संभाल लिया होता है। वैन केसिंग उस पर्सन को देख रहा होता है। वो जो पर्सन होता है वो जाजिसो को देखता है एंड फिर बाद में उसे गोद में उठा लेता है। गोद में उठाने के बाद वो सीधा सीधा जा रहा होता है एंड आरती की थाल भी उसने कैरी कर रखा था। जो वैन केसिंग होता है उस पर्सन को देखता है, वो पर्सन ग्रीट करता है एंड कहता है, राजकुमार वैन मुझे माफ़ कीजिएगा, ये पर्सन बेहोश हो गए थे तो मैंने सोचा कि इन्हें क्यों ना अंदर ला दूँ। ये कौन है? जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, प्रिंस ये जाओ जिसू है। अभी प्रिंस को पता है कि वैन केसिंग की शादी जाओ जिसू से हो गई है गुजियान को छोड़कर, क्योंकि राज्य में ये बात फैल गई होती है। प्रिंस अब क्या करे, वो जाओ जिसको पटक भी नहीं सकता है क्योंकि वो राजा है। वैन केसिंग भी सामने है जो उसका पति है। प्रिंस बहुत ही नर्वस हो जाता है। प्रिंस कहता है, तो आप इन्हें उठाइए ना, ये बेहोश हो गए थे, राजकुमार बेहोश हो गए थे।
जो वैन किसिंग होता है वो कहता है इसे अंदर जाकर रख दो, एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है कितनी अजीब बात है, राजा जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो जो प्रिंस है उसमें इसका नाम है सी जिंग लेबो, बट मैं प्रिंस बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो प्रिंस को समझ में नहीं आता कि वो ज़ाओ जिसो को कहाँ रखे। तभी वहाँ पर फई आ जाता है जो कहता है जीजा सा, एंड ये कहते ही वहाँ पर आकर कहता है सी जिन जीजा सा को क्या हुआ। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है कि ये बेहोश हो गए थे। जो अपना फ़ई होता है वो बोलता है तो इनको उनके कमरे में ले जाओ, एंड ये कहते ही बहन के कमरे में ले जाते हैं। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है आखिरकार हुआ क्या है इनको। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है जीजा सा ने खाना नहीं खाना, इसलिए काम कीजिए आप आरती की थाली भगवान के पास रख दीजिए, मैं इनके लिए कुछ खाना लाता हूँ। जो प्रिंस होता है वो हाँ में सर लाता है। अभी जो अपना फ़ई होता है वो अपने साजिशों के लिए खाना लाता है, उससे उठाता है एंड कहता है जीजा सा खाना खा लीजिए। साजिशों की आंखें खुल जाती है एंड कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जो प्रिंस होता है वो भी उधर था और साजिशों प्रिंस की तरफ ही देखने लगता है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है राजकुमार मैं सीजन लेबो हूँ, सब प्यार से मुझे प्रिंस कहते हैं, और मैं यहाँ के हिसाब किताब करने वाले जाजिन का बेटा हूँ। तो जाजिसो होता है वो स्माइल करके कहता है मैं किन साओ जेसु हूँ, किन हुआ सांग का पुत्र, और अब राजकुमार वैन का पति। जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ। जो फ़ई होता है वो कहता है जीजा सा पहले खाना खा लीजिए, आप उस समय से कुछ नहीं खाए हैं। जो जासूस होता है वो कहता है इतनी फ़िक्र के लिए शुक्रिया फ़ई, एंड ये कहते ही वो खाना खाने लगता है। वो खाना वाना खाकर जैसे ही खड़ा होता है उधर अपना वैन किसिंग आ जाता है एंड कहता है कक्स में खाना नहीं खाना चाहिए, क्या इतनी मैनर्स नहीं है। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है मेरी गलती है, बट जो अपना जासूस होता है वो आगे आके कहता है आप हमें दंड दे सकते हैं पिया जी। जो अपना वैन होता है वो जासूस को घूर के देखता है एंड कहता है कल का दंड तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। जो जासूस होता है वो उन लोगों को जाने का इशारा करता है। फ़ई मना करता है बट जासूस कहता है फ़ई प्लीज़ अपनी जीजा सा की बात मानो। इस वजह से फ़ई को जाना पड़ता है एंड प्रिंस तो डर ही गया होता है, वो भी निकल जाता है। एंड निकलने के बाद फ़ई से कहता है राजकुमार वैन और राजकुमार जाओ की बनती नहीं है क्या, राजकुमार जाओ कितने प्यार से बात कर रहे हैं पर राजकुमार वैन कितने क्रोधित हैं। जो फ़ई होता है वो कहता है तुम नहीं समझ पाओगे। जो फ़ई होता है वो कह देता है। जो जासूस होता है वो वैन के आगे आकर कहता है कि मैंने आपका दंड अच्छे से निभाया है, चाहो तो अभी भी मुझे दंड दे सकते हो, आपकी हर दंड मुझे मंजूर है। जो वैन किसिंग होता है साजिशों का हाथ कस के पकड़ के कहता है किस मिट्टी के बने हो तुम, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता। जो साजिशो होता है उसके हाथों में दर्द हो रहा होता है क्योंकि उस हाथ में उसकी चोट भी लगी थी, बट वो स्माइल करके कहता है प्यार का दंड तो मीठा ही होता है ना पिया जी। जो वन किसिंग होता है उसे गुस्से में धक्का देकर उसका बाल ऐसे खींच लेता है एंड कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूं। अपना वैन किसिंग पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता है उससे पहले जाओ जिसको कह देता है प्यार कीजिए ना पिया जी, मैं प्यार के लिए तो इंतज़ार कर रहा हूँ। अपना वैन किसिंग उसे धक्का दे देता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या मरना है मेरे हाथों से। साजिशो कहता है आपके हाथों से तो मरना भी मंजूर पिया जी। साजिशो का बार बार पिया जी कहना वैन किसिंग को इरिटेट कर रहा होता है। वैन किसिंग गुस्से में कहता है ये वादा है मेरा, तुम रोओगे और तड़पोगे और भीख मांगोगे मरने का, ये याद रखना। जो अपना जाओ जिसो है वो कहता है और ये वादा है मेरा, आप मेरे प्यार में किसी दिन पागल हो जाओगे, मैं आपको जीत के रहूँगा पिया जी। जीत गए तो पिया मोरे। तो वैन किसिंग होता है ना वो
गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पर जाओ जिसू के फेस पर एक बिग से स्माइल थी। उसकी स्माइल तो जैसे रुक ही नहीं रही हो। हमें वैन के जिंगो दिखाया जाता है जो गुस्से में वोमोंग के पास जाता है। जो वोमोंग होती है वो वैन का गुस्सा देखकर कहती है, क्या हुआ वैन बेटा। जो वैन की जिंग होता है वो कहता है कि ये मान ही नहीं रहा है, जाओ जिसो टूटने के लिए तैयार ही नहीं है। जो वोमेंग होती है वो कहती है, बहुत ढीठ है, हमें भी ढीठ बनना पड़ेगा। जो वैन होता है वो कहता है, तो क्या करूँ मैं ऐसा, आप ही बताइए माँ। जो वुमेंग होती है वो कहती है कि क्या करे, क्या करे ऐसा। ये पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, इंसान को अगर तोड़ना हो तो शरीर से नहीं, दिमाग से तोड़ना चाहिए। अपनी जो फुमंग होती है वो पीछे मुड़ती है तो कहती है, जाओजिंग तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी। जो फुमंग होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, आप क्या कह रहे थे अंकल जाओजिंग। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, मैं कह रहा था कि अगर आपको किसी को तकलीफ़ देना है तो शारीरिक नहीं, दिमागी तकलीफ़ दीजिए, कि दिमाग को इतना परेशान कर दीजिए जितना किसी ने सोचा नहीं होगा। तभी आप जो चाहते हैं तभी वही होगा, तभी आपका बदला पूरा हो पाएगा। जो वैन होता है वो जाओजिंग की तरफ देख ही रहा होता है। जो फुमेंग होती है वो कहती है, जाओजिंग सही कह रहा है वैन, तुम्हें उसके दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है, पर कैसे। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, उसके कमजोरियाँ जानिए, फिर सब हो जाएगा। और ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो फुमंग होती है वो कहती है कि हाँ वैन, ये अच्छा उपयोग है। जो वैन के सिंह होता है वो कहता है, पर मैं उससे नफ़रत करता हूँ, तो मैं अचानक से अपने दिल में प्रेम कैसे ला सकता हूँ माँ। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है कि ठीक है, शायद तुम ये नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन ज़्यादा ज़रूरी है अपमान से ज़्यादा। मेरा अपमान हुआ है तो क्या है, पर तुम्हारा मन बहुत ज़रूरी है। फुमोंग ना माइंड गेम खेल रही होती है जो जाजिंग कहीं ना कहीं समझ रहा होता है, इसलिए उसके चेहरे पर स्माइल थी। जो वैन होता है फुमोंग का हाथ पकड़ के कहता है, नहीं माँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे उससे प्यार का नाटक ही करना है ना, मैं कर लूँगा। और ये कहते ही वैन केसिंग वहाँ से चला जाता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। जो फुमंग होती है वो कहती है, स्माइल करना बंद करो जाओजिंग। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, फुई मैंग, तुम कितनी दिमाग वाली हो, कितना शातिर गेम खेलती हो तुम। जो फुमंग होती है वो कहती है, राजकुमारी बोलो। जो जाओजिंग होता है वो कहता है कि राजकुमारी, दूसरों के सामने बोलता ही हो ना, भूलना मत फुमंग, तुम्हारे बहुत सारे राज मैं जानता हूँ, अगर बाहर ला दिया ना तो तुम्हें कोई फूमेंग भी नहीं बोलेगा। एंड ये कहते ही साओजिंग स्माइल करता है। जो फूमेंग होती है साओजिंग के शोल्डर पे हाथ रख कर कहती है, क्या तुम मेरा पोल खोलोगे साओजिंग। जो साओजिंग होता है वो कहता है, इतने प्यार से बोलोगे तो कभी नहीं, तुम्हारा पोल तो मैं कभी नहीं खोलूँगा अगर तुम ऐसे ही मेरे से बात करती रहोगी, ऐसे ही मेरे से प्यार करती रहोगी। एंड ये कहते ही जाओजिंग फुमोंग के नेक पर किस करने लगता है एंड फुमोंग भी रोक नहीं रही होती है। हमें ना जाओ जिसो को दिखाया जाता है जो वनरुयो के पास बैठा होता है एंड वहाँ पर वूसी भी रहता है। वूसी अपने क्लैन के बारे में बता रहा होता है और जाओ जिसो सुन रहा होता है। फिर जाओ जिसो वनरुयो की हालत के बारे में पूछता है कि हालत क्या है। अपना जो वूसी होता है वो कहता है कि इनके पाँव की हड्डियाँ सही है, लगती नहीं है कि टूटी हुई है, बट किसी रीज़न से ये चल नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रीज़न है जिस वजह से उनकी जो बॉडी है ना वो मूव नहीं कर रही होती है। साओ जिसू वेनरुयू के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है। फिर बाद में जब टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है कि साओ जिसू रुक कर कहता है, हाँ वूसी। जो वूसी होता है वो सांस वॉइस में कहता है,
तुम्हें क्या लगता है कि राजकुमारी फुमोंग कैसी है? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, एक अच्छी इंसान जाजूसू फुमोंग के बारे में कुछ ख़राब थोड़ा ना कह सकता है, क्योंकि वो वैन की सौतेली माँ है। जो अपना वूसी होता है वो ये बात सुनकर अपना फेस नीचे करके कहता है, हम्म। जो जाजूसू होता है वो कहता है, तुमने क्यों पूछा? जो वूसी होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसे ही, तुम जा सकते हो। जो जाजूसू होता है वो कहता है, कल फिर मिलते हैं। जो वूसी होता है वो कहता है, कल फिर मिलते हैं। जो वैन किसिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। वो कुछ सोच रहा होता है। राजू ना अचानक से स्माइल करता है, फई के पास जाकर कहता है कि फई, कोई शिकार का सामान मुझे मिल सकता है, जैसे कि तीर धनुष, मुझे शिकार के कपड़े चाहिए। जो फई होता है वो कहता है, पर क्यों जीजा सा? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, बस मुझे दो ना फई। जो फई होता है वो शिकार का कपड़ा अपने लेकर अपने जाजूसू को दे देता है। जाजूसू रख भी लिया होता है अपने पास। अभी जब नाइट होता है तो अपना जाजूसू तो ज़मीन पर सो रहा होता है, वैन केसिंग बिस्तर पे। जाजूसू चुपके से उठता है। वो शिकार का सामान जो उसने एक जगह पे रखा हुआ था, उस कपड़े को पहन के बाद में बाहर जंगलों में चला जाता है। जाजूसू बहुत दूर तक गया होता है एंड कह रहा होता है, वो जड़ी बूटी यही कहीं होगी। हाँ, मुझे मिल जाएगा वो। जड़ी बूटी से अच्छा लैब बन जाएगा जो शरीर को चलने में मदद देगा। साजिशो स्माइल करके जंगलों में चल रहा होता है। उसके हाथ में मसाल थी एंड राजमहल के पीछे ही बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। साजिशो उसी जंगल में गया होता है। वैसे उसका आना जाना लगा रहता है, बट इतने नाइट में वो कभी नहीं गया है। उल्लुओं की और जुगनुओं की आवाज़ ना आ रही होती है। अचानक से एक बाघ की आवाज़ आती है, बोले तो शेर। जाओ डर जाता है, अपने तीर कमान को निकाल लेता है। वो इधर उधर देख रहा होता है, उसको कुछ अब आवाज़ें भी आने लग गई होती है शेर के वॉइस के साथ साथ। बट पीछे से अचानक से एक शेर हमला कर देता है, जिस वजह से जाजसू तो अपना तीर चला ही नहीं पाता है। वो उसे हाथ से ही रोक रहा होता है, बट शेर बड़ा और मजबूत था, लड़ना मुश्किल हो रहा था। जाजसू के हाथ पे चीरे लग गए होते हैं, खून निकल गया होता है, चेस्ट पे पूरा चीर दिया होता है उस शेर ने। तभी अचानक से उस शेर का गला कोई काट देता है। जाजसू के फेस पर पूरा ब्लड गिर गया होता है। जाजसू जब ऊपर की तरफ सामने की तरफ देखता है तो वैन केसिंग था। वैन केसिंग जिसके हाथ में तलवार थी, वो उस शेर को उसके शरीर से हटा के, मरे हुए शेर को उसके शरीर से हटा कर कहता है, इतने नाइट में जंगल में क्या कर रहे थे? भागना चाहते थे तुम? जो जाजिसू होता है उसको दर्द हो रहा होता है एंड वो कहता है, नहीं, हम भागना नहीं चाहते थे, हम बस एक जड़ी बूटी लेना चाहते थे जो इसी किसी जंगलों में मिलती है। जो वैन होता है वो कहता है, अच्छा, उस जड़ी बूटी से मुझे मारना चाहते थे या फिर अपने कब्जे में करना चाहते थे, वशीकरण करना चाहते थे हम पर? वो होता है वो कहता है, मैं काला जादू नहीं करता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, क्या आप पता तुम और कर भी क्या सकते हो? अभी वैन उल्टा फुल्टा ना बोलने लगता है, बहुत ज़्यादा। फैमिली तक भी चला गया होता है कि तुम्हारी फैमिली गद्दार थी एंड ऑल दैट। वो बहुत सारी बातें बोल रहा होता है। जाओ जिसो गुस्से में कहता है, मेरी फैमिली कतरान नहीं थी, निकाला आपने था हमें काम से बेमतलब का। और जड़ी बूटी में खुद को या फिर आपको वशीकरण करने के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूँ ताकि राजकुमार वैनरियो को सही कर सकूँ। जिसो ने ये एक वर्ड में पूरा सेंटेंस बोल दिया होता है। अब उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है, उसके मुंह से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी आने लगती है। जो वैन किसिंग होता है वो ये सुन के हैरान था कि वो उसके पापा के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रहा है। जो वैन होता है वो नीचे बैठ जाता है। जो अपना जाजूसू होता है वो वैन को देख ही रहा होता है। वैन कहता है, अच्छा, अब तुम वैद बन गए? जो वैन किसिंग होता है उसने जैसे ही कहा होता है, जाजूसू कहता है, मैं वैद नहीं बना हूँ, ये राजकुमारी गो मिंग मियांग की ही दवाई है जो उनने मेरी माँ के साथ शेयर की थी, जो लकीली मुझे याद है। इसलिए मैं वो दवाई बनाकर राजकुमार वैनरियो को सही करना चाहता हूँ। इसलिए मैं जड़ी बूटी वो चाहता था।
तो वैन होता है वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम हमसे भी कह सकते थे, हम जड़ी बूटियाँ ढूंढते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, राज में गद्दार छुपे हैं। जो वैन केसिंग होता है वो देखने लगता है। जो वो होता है वो कहता है, राजकुमार वेनरुयू की हालत अचानक से ऐसी हुई है, ना हड्डी टूटना ना ही कुछ। अचानक से शरीर कैसे बंद हो सकती है, जबकि वो बहुत ही फुर्तीले थे। मेरे पापा के वो बहुत ख़ास थे, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। मैं नहीं तो मेरे पापा जानते हैं। मेरे पापा ने उनकी बहुत तारीफ़ कर रखी है, उनकी युद्ध कला, उनकी फुर्तीपन की बहुत बातें कर रखी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजकुमार वेनरुयो अचानक से पैरालाइज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, माँ के मरने का सदमा लगा था उनको। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है, 1 डेढ़ साल बाद सदमा, ये अजीब नहीं लगता आपको? राज्य में कोई गद्दार है, चाहता है कि वो खड़े ना हो पाए। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि राजपाट, मैं कभी इन सब चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ, पर मैं जानता बहुत हूँ। मैंने बहुत सारे इतिहास पढ़ रखे हैं हर जगह के। जिसको बहुत खांसने लगता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग भी निकलने लगती है। जो अपना वैन किसिंग होता है वो अपने कपड़ों को फाड़ कर साजिशु के चोट पर बांध देता है, उसको हाथ देता है खड़ा करने के लिए, एंड वो खड़ा हो जाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम्हारी हालत ख़राब है, घर जाओ। जो साजिशु होता है वो कहता है, नहीं पिया जी, हम घर नहीं जा सकते। जाजू गुस्से में वैन का हाथ पकड़ के, सॉरी, वैन के सिंह गुस्से में जाजू का हाथ पकड़ के कहता है, घर जाओ। जो अपना जाजू होता है वो कहता है, हम नहीं जा सकते, माफ़ करना, और हो सके तो हमें पकड़ के बताइए। एंड ये कहते ही वैन के सिंह के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। वैन के सिंह भी उसके पीछे भागने लगता है एंड कहता है, सासू रुको। पर जाजू कहाँ रुकेगा, वो बहुत ही तेज़ भाग रहा होता है। उसके बहुत दर्द हो रहे होते हैं, बट वो फिर भी भाग रहा है। वो जानता है कि अगर अब वो घर गया तो फिर बाद में वापस से लेट हो जाएगा। बहुत ही भागा दौड़ी हो गई होती है। वैन बार बार कह रहा होता है और साजिशु बार बार चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि पिया जी, हमें ढूंढ के तो बताइए। एंड ये कहते ही वो भाग रहा होता है। दोनों ना भागते भागते आगे आगे होते हैं एंड फाइनली वैन केसिंग ने जाजिसु का हाथ पकड़ लिया होता है और अपने बहुत करीब ले लिया होता है, बहुत ज़्यादा। इतना भी स्पेस नहीं था उनके शरीर के बीच कि एक हवा भी जा सके। अपने जाजिसु के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लग गई थी। वैन की भी सेम टाइम पे वैसे ही दिल रिएक्ट कर रहा होता है। उन दोनों के फेस पे ना एक ग्लो आ रहा होता है। जाजुसो फिर उस तरफ देखता है तो वहाँ पर वो सारी जड़ी बूटियाँ लटकी हुई थी। अपना जो वैन किसिंग होता है वो कहता है, पिया जी, वो सारी जड़ी बूटियाँ। जो अपना वैन किसिंग होता है अब सेंस में आता है, जाजुसो का हाथ छोड़ता है, उन जड़ी बूटियों को देखता है। वो जड़ी बूटियाँ ग्लो कर रही होती है। ऐसा पौधा था जो चमक रहा होता है। अभी जो वो पौधा था ना वो थोड़ा उल्टा साइड में लटका हुआ था, जैसे कि छत पर लटका हुआ हो, ऐसे लटका हुआ था। सोचिए एक माउंटेन है, माउंटेन के आगे एक एज बना हुआ है, उसके नीचे वो सब लटका हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा। बट वो चीज़ ना बहुत ग्लो कर रही होती है। जो जाजिसो होता है वो कहता है, अब हमें माउंटेन पे चढ़ना है। जो वन गेजिंग होता है वो कहता है, नहीं, हमें जगह पता है, हम बाद में तोड़ेंगे, तुम घर चलो। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, नहीं, तोड़ने दीजिए। जो जाजिसो होता है वो कहता है, घर चलो। जो वैन गेजिंग होता है ना वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है। जाजिसो फिर माइंड गेम खेलने का सोचता है एंड वो कहता है, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं पिया जी, कहीं प्यार तो नहीं हो गया ना मेरे से। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है,
प्यार और तुमसे, इससे अच्छा मरना चाहूँ। जो जाजूस होता है वो कहता है तो मेरी इतनी केयर मत कीजिए, मुझे माउंटेन चढ़ने दीजिए। एंड ये कहते ही वो फिर से भागने लगता है। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, अब तुम्हें मरना भी है तो मर जाओ। एंड ये कहते ही वो उल्टी कदम चलाने लगता है। तो जाजूस होता है वो कहता है कोई बात नहीं, पर मैं जड़ी बूटियाँ लेकर रहूँगा। एंड ये कहते ही वो माउंटेन पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो माउंटेन पे चढ़ गया होता है क्योंकि माउंटेन उतना बड़ा नहीं था ना, चढ़ने में टाइम लगे, बट रिस्की था उल्टा होकर तोड़ना। जाजिसो एक तो आसानी से तोड़ लेता है, बट थोड़ा बहुत आगे भी था। अभी जाजिसो बहुत कोशिश कर रहा होता है, उसकी हाथ पहुंच ही नहीं रही होती है। अभी जाजिसो ना गिरने वाला था, उसका हाथ स्लिप कर गया होता है, तभी वो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जाजिसो देखता है तो वो वैन केसिंग था। वैन केसिंग ने जाजिसो का हाथ बहुत टाइट होल्ड कर रखा होता है। जाजिसो स्माइल करता है एंड कहता है आपने तो कहा था आप नहीं आएंगे पिया जी, तो क्या ये आपका भूत है? जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मजाक मत करो और ऊपर आओ जल्दी। जो जाजिसो होता है वो कहता है आप मुझे चाहे तो छोड़ सकते हैं ताकि मैं गिर के मर जाऊं, क्योंकि मैं तो जड़ी बूटियाँ तोड़ने वाला हूँ। एंड ये कहते ही वो फटाफट जड़ी बूटियाँ तोड़ देता है, बट उससे ध्यान नहीं पड़ता है कि उस जड़ी बूटी में एक छोटा सा सांप था, बट वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला था। जो अपना वन किसिंग होता है वो उस सांप को नोटिस कर लेता है एंड कहता है उस जड़ी बूटियों को फेंको, उसके अंदर स्नेक है। जो अपना जाजूसो होता है वो ये देख लेता है एंड कहता है मैं नहीं फेंक सकता। किसिंग होता है वो कहता है पर क्यों? जो जाजूसो होता है वो कहता है क्योंकि क्योंकि एक एक जड़ी बूटियाँ बहुत कीमती है, ये साल में बस एक बार ही उगती है, मार्च के महीने में। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जो वैन होता है वो कहता है एक जड़ी बूटी की ही बात है। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है कि एक जड़ी बूटी भी कम पड़ा तो मेरी दवाई नहीं बन पाएगी। अभी जो जाजूसो होता है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। अभी जो वो स्नेक था लाइक वो हिलेगा तो स्नेक भी तो डरेगा ना, इसलिए वो अपने जाजूसो के हाथ पर चढ़ के उसके हाथ को बाइट कर लेता है, बट वो स्नेक फिर नीचे गिर जाता है। वैन केसिंग फटाफट जाजूसो को ऊपर की तरफ ले लेता है एंड उसे होल्ड कर लिया होता है। फिर बाद में अपना और कपड़ा फाड़ के उसके हाथों से लाइक हाथों में ना बांध देता है ताकि जो जहर है ना वो फैले ना। पूरा खून उसने बंद कर दिया होता है। अपना जो जासूस होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ। जो वैन होता है वो कहता है तुम ठीक हो ही नहीं सकते, वो सांप बहुत जहरीले होते हैं। एंड ये कहते ही वो खून सक करने लगता है। जो अपना जासूस होता है वो देखने लगता है वैन किसिंग उसका पूरा खून सक करता है, लाइक उसका ना जहर निकाल देता है, जिस वजह से उसे भी थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही होती है। बट अपना जो जाजूसू था ना वो बेहोश हो गया होता है, बट उसने एक भी जड़ी बूटी छोड़ी नहीं होती है, वो अपने कपड़ों में जड़ी बूटियाँ डाल दिया होता है। तब तक वैन केसिंग एक गहरी सांस लेकर उसे प्रिंसेस स्टाइल में गहरी करके ले जाने लगता है। वो पूरा रास्ता चलते चलते अपने महल की तरफ जाता है। सारे सैनिक देख रहे होते हैं कि राजा जी इस टाइम पे फुमोंग ने भी ये देख लिया होता है। मॉर्निंग हो गई होती है, पूरी नाइट इन सब चीज़ों में बीत गई होती है। फुमोंग ये देखकर बहुत गुस्सा होती है कि वैन केसिंग उसे गोद में कैरी करके लाया है। वैन केसिंग फुमोंग को देखा नहीं होता है, वो सीधा जाओ को कमरे में लेटा देता है। अभी फुमोंग वहाँ पर आ जाती है एंड कहती है ये क्या चल रहा है? वैन केसिंग जो वैन केसिंग होता है वो कहता है वो माँ, एंड वो कुछ कहे उससे पहले फुमोंग गुस्से में जाने लगती है। वैन केसिंग फुमोंग के पीछे जाने लगता है एंड बातें समझाने लगता है। जो फुमोंग होती है वो कहती है कि तुम उसे गोद में कैरी करके लाए हो, क्या तुम्हें प्यार तो नहीं होने लगा ना? जो वैन केसिंग होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं कर रहा। अभी वैन केसिंग क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो कहता है कि आपने कहा था ना कि प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, उसका दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा, मैं उसके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ। अभी फोमोंग जैसे ही ये सुनती है वो कहती है कि मेरा प्यारा बच्चा, माफ़ करना शक करने के लिए। जो वैन होता है वो कहता है
कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, बिना बताए ये सब हुआ। जो अपनी फूफा होती है वो कहती है, नहीं वैन बेटा नहीं, वैसे वो जंगल गया क्यों था? जो अपना वैन होता है वो कुछ कहे उससे पहले किसिंग चक्कर खाकर गिर जाता है, क्योंकि उसने भी स्नेक का, ऐसा ना कि जादूसू को बचाने के लिए उसने भी तो खून चूसा ही था ना। अभी जो फूमंग होती है वो कहती है, वेनके सिंह, अभी ना सीधा वो उसी को बुलाया जाता है उस जहर को काटने के लिए, एंड वो उसे दवाई भी दे देता है जो वेनके सिंह एंड जाओ को दोनों को लगी होती है। दोनों को वो दवाई पिलाई गई थी ताकि अंदर से जो जहर है ना वो मर जाए। अभी जो फुमिंग थी ना वो एकदम शांत हो गई होती है ये सुनकर कि वेनके सिंह प्यार का नाटक कर रहा है। बट वेनके सिंह ने जो भी किया वो नाटक वेस में नहीं किया, वो उसका ईमान था, इसलिए उसने किया। अभी ना हमें दुपु साव को दिखाया जाता है जो वैन केसिंग के कक्ष से देख के आई थी वैन केसिंग को, एंड बाहर गई थी तभी वहाँ पर अपनी साव आ गई होती है जाओ जिसू को देखने के लिए, क्योंकि दोनों एक ही कमरे में थे, दोनों को एक ही बेड पर सुलाया हुआ था क्योंकि दोनों बेहोश थे। जो अपनी दुप्पू साव होती है ना वो जा रही होती है, तभी लुओ उसको देख कर उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, कहाँ जा रहे हो? जो साव होती है वो कहती है, राजकुमार वैन को देखने के लिए। जो लुओ होती है वो कहती है, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो किया तुम उसके बारे में आज तक मेरे से सवाल क्यों नहीं की? जो साव होती है वो शांत हो जाती है। जो दुपु साव होती है वो साव को दीवार पर पुश करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें चूमा था? साव ने ना एक खामोशी पकड़ी हुई थी। जो लुबो होती है वो कहती है, मुझे तुम्हारा शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा, जवाब दो, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ था? लुबो फोर्स कर रही होती है। साव थोड़ी सी घबराई हुई थी। बोलती है लुबो फिर से कि बोलो। जो साव होती है वो कहती है, मुझे अजीब सा लगा था बट कोई और फीलिंग मैं नहीं समझ पा रही। अभी साव बहुत घबरा जाती है लुबो का गुस्सा देखकर, बट लुबो हल्का सा स्माइल करके कहती है, अब तुम्हें शायद फील होए। एंड ये कहते ही वो उसका लिप्स वापस से ग्रैब कर लेती है एंड उसे किस करने लगती है। साव की आंखें खुली की खुली हो जाती है एंड वो उसे किस कर रही होती है। उसके ऐसे ना बाइट कर देती है जिस वजह से उसके लिप्स से खून निकलने लगता है। अभी साव को दर्द तो हुआ होता है बट उतना एक अलग दर्द होता है। दो तरीके के दर्द होते हैं, एक प्यार वाला दर्द एंड एक एक्चुअली दर्द वाला दर्द, और ये प्यार वाले दर्द में शामिल हो रहा था। जो अपनी लुबो होती है वो दूर होकर कहती है कि अब कुछ फील हुआ? साहो तो एकदम मूर्ति बनी पड़ी थी, उसके लिप्स से हल्का सा जो ब्लड निकल रहा था। लुबो उसे लिख करके कहती है, बाद में बता सकती हो, जाओ अपने राजकुमार जाओ से मिल लो। एंड ये कहते ही अपनी लुबो वहाँ से चली जाती है। साव अपने मुंह को पकड़ी हुई थी एंड वो कहती है, ये कैसा एहसास है? उसे समझ ही नहीं आया होता है। फिर वो जाओ को देख लेती है जो सो रहा था, डिस्टर्ब ना करते हुए वो उस कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जाओ की जब नींद खुलती है तो वो वैन को अपने पास पाता है एंड वो बातें याद करके स्माइल कर रहा होता है। जाओ जसू वैन के फेस को देखता है जहाँ पर बाल आ रही होती है उसकी आंखों पर। जाओ जसू उसके बालों को ना हटा रहा होता है, सही कर रहा होता है, उसके ऊपर ही था, लाइक उसका फेस उसके फेस के ऊपर था। वो स्माइल कर रहा होता है। वैन केसिंग को देख कर उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही होती है। तभी वैन केसिंग की आंखें अचानक से खुल जाती है। जाओ जसू घबरा कर ऐसा ना पैनिक करने लगता है जिस वजह से उसकी हाथ स्लिप हो जाती है एंड वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। दोनों की लिप्स ना टच हो गई होती है। साजिश की आंखें तो ओपन और रह गई होती हैं। वैन फटाफट साव को अपने आप से दूर करके कहता है, ये क्या बदतमीजी है? जो साजिशु होता है वो कहता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, तुमने कुछ भी किया हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपना साजिशु होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड कहता है, हो गई गलती मेरे से,
जो वैन होता है वो कहता है मेरे ऊपर कर क्या रहे थे तुम। जो जहाँ जैसे होता है वो कहता है मैं कुछ नहीं। जो अपना वैन केसिंग होता है वो शांत रहता है। जहाँ जैसे फिर स्माइल करके कहता है ऐसे मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया पिया जी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए। अगर तुम मर जाते तो मैं तुम्हें टॉर्चर कैसे करता, अपना बदला कैसे लेता मैं। इतनी सरल मौत तुम्हें देने नहीं दूंगा, तुम्हें तो तिल तिल करके मरना है। एंड ये कहते ही वो जाजसो का फेस बहुत ही तेज पकड़ लेता है। जाजसो भी स्माइल करके कहता है और मुझे तिल तिल मरना है आपके हाथों से। और वो भी एक स्माइल देता है अपना। फिर वेनके सिंह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जहाँ जैसे स्माइल ये कर रहा होता है फिर वो अपने कपड़ों में देखता है जल्दी से एंड वो सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर थी। एंड जहाँ जैसू को राहत फील होता है कि वो सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर है। बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसू उस जड़ी बूटियों का लेप बनाकर एंड उसका ना एक ड्रिंक जैसा दवाई भी बना देता है और वूसी के पास ले जाता है। जो वूसी होता है वो कहता है ये क्या है। जो जाजूसो होता है उस फूल का नाम लेते हुए कहता है ये हमेशा मार्च के महीने में ही उगता है, साल में एक बार। कहा जाता है ये अश्विता माँ का पसंदीदा फूल है। उनकी आंसू की बूंद उसी फूलों में गिरी थी जिस वजह से ये फूल बहुत ही जादुई भरा है और ये नाइट में चमकता भी है। इसका मैंने लेप बनाया है और पीने का पानी आप ये राजकुमार वैन रुइयो को दीजिएगा, ये सही होगा। यकीन मानिए राजकुमारी गुओ मिंग मियांग का ये कला था, ये दवाई उनने ही बनाई थी, उनने मेरी माँ को बताया था। विश्वास है तो ये ज़रूर उपयोग कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो जो था ना वो आगे कर देता है। वो उसी साजिशों को एक नरम दिल इंसान मानता है और उस पर विश्वास भी है, इसलिए वो उस चीज़ को ले लेता है और शुक्रिया भी कहता है। वैन गेजिंग स्माइल करता है। जो वूसी होता है वो अपना एक दराज से एक दवाई निकालता है एंड कहता है तुम्हारे सीने में चोट लगा था ना, ये लो लगा लेना सीने और हाथ में, सही हो जाएगा। जो अपना आज़ादी से होता है वो कहता है शुक्रिया। दूसरी होता है वो नाम से रिलाता है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और ये पार्ट इतना है, आई नो ये पार्ट छोटा है बट मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने शुरू में कहा था ना कि मैं लास्ट में कुछ बकवास करूँगी, मतलब बातें लास्ट में करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो इसलिए नहीं ला पा रही क्योंकि मैं पूरे दिन सो रही हूँ और आप सोचोगे कि कितना सोती है, तो मैं नहीं सोती हूँ। मैं 1 साल हो गए थे मेरे पूरा नींद का माँ बेड़े हो गई थी, तो अब जाके मेरी दवाई आई है और दवाई के कारण मुझे बहुत नींद आती है। तो मैं दिन में सोती रहती हूँ, नाइट में भी मैं गोली खाती हूँ जिस वजह से मेरा पूरा स्लीपी स्लीपी जैसा होता है। मैंने आज कितनी उबासियाँ खाई और कितने पार्ट को ट्रिम किया है ये मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और मेरा ग्रे चैनल भी था, मैंने ग्रे चैनल को बंद भी कर दिया है। मैंने कहा तो है 1 महीने में एक वीडियो डालूँगी, बट किसी ने कमेंट किया था कि पहले ही वीडियो नहीं आ रहा था और अब 1 महीने में एक बार, तो मैंने उसी कमेंट में कह दिया है कि ठीक है चैनल को मैं बंद ही कर देती हूँ। क्योंकि मेरी जैसी सिचुएशन है मैं 2 चैनल नहीं चला सकती हूँ। मुझे वटपैड पे भी स्टोरी डालनी होती है बट मैं वटपैड पे भी नहीं डाल पा रही हूँ। लास्ट मैंने नवंबर में डाला था और अभी तक कुछ नहीं डाला है। तो सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर सकती और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा यूट्यूब और मेरा वेंजू आईडी मेनली। तो मैं अब इसे ही चला रही हूँ, बट इस पर भी मैं वीडियो टाइम पर दे दूँ वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा। बड़ी बहन होम जॉब कर रही है, घर पे बैठे हैं, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता, फिर क्योंकि रहती है घर में। बहुत मुश्किल से टाइम मिल रहा है जिसका मैं वेंजू रिकॉर्ड ही कर रही हूँ एंड सोती ही रह जाती हूँ दिन में। आज मैं दिन में सोई, अभी भी मुझे नींद ही आ रहा है। ये दवाई सच्ची में बहुत असरदार है। पहले मैं सोती नहीं थी और अब मैं सोने के सिवा कुछ कर नहीं रही हूँ और मेरी वॉइस भी जो एनर्जी थी ना मुझे फील नहीं हो रही है। तो आई होप आप मेरी कंडीशन को समझ रहे हो और मुझे माफ़ कीजिएगा। आई होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। वेलकम मैंसी, घोस्ट वैली में आपका स्वागत है। आपका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो आई एम रियली सॉरी, बट घोस्ट वैली में आपका स्वागत है। और आप किस क्लान में शामिल होना चाहते हैं, घोस्ट वैली या फिर 4 सीजन मैनर या फिर 5 फ्लेक्स अलाइन?
आप शामिल हो सकते हैं। और मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ और जाकर सोती हूँ, क्योंकि दवाई खा रखा है, बहुत अजीब हालत हो रही है। तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। और मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, आफ्टरनून में तो गुड आफ्टरनून। बाय बाय, जेवेंसू। और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और हाँ गाइस, मुझे लगता है कि मैं ये वादा रहा जीत गया तो पिया मोरे को किसी में से उन दोनों में से किसी एक को सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ कि इसके अपडेट आने ही आने चाहिए। तो मैं पोल रखूँगी, आप उस पर वोट कर दीजिएगा कि किसे मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, किसके पार्ट में ज़्यादा लाऊं टाइम पर, एंड किसको मैं बैकअप पे रख सकती हूँ। और हाँ, द वर्ल्ड कोड को तो मैं शामिल करूँगी ही नहीं, क्योंकि उसका जब भी मेरे दिमाग में प्लान आता है तभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो अभी मैं बाय कर